Hello students, this is your maths teacher Indu. So today we are going to solve exercise 12.3 and 12.2. As you all know that we have started chapter 12 and we have solved exercise 12.1 and we have understood all the concepts of time, like how to convert how many minutes are there in 1 hour and how we read hour, what is our shorthand for, what is our longhand for, everything. So again, to open our book we have to sign in Oxford Advantage app. We will select our class, we will select our subject, my book, scroll up pages 1 of 2, page number 2, then chapter 12. So we have solved this exercise. ठीक है, from today we are going to start what is anti-मेरिडियम and post-मेरिडियम. हम इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे. आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, जैसे कि आप टाइम भी लिखते हो या आपका जो टेस्ट का टाइम आता है या आपका जो टाइम टेबल आता है आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उसमें टाइम मेंशन होता है AM, है ना. तो ये AM क्या है और PM क्या है और हम इनको AM PM ही क्यों बोलते हैं, या इन्हें हम पूरी डेफिनेशन के साथ क्यों नहीं बोलते, एंटी मेरिडियम पोस्ट मेरिडियम इतना बड़ा क्यों नहीं बोलते हम, और एंटी मेरिडियम जो है वो कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है, पोस्ट मेरिडियम है वो कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है, बेटा वो आप सारा इस क्लास में समझोगे. सो आर यू रेडी? शैल वी स्टार्ट? ओके फाइन. सो पढ़ना शुरू करते हैं. द इंस्टेंट व्हेन द सन इज एट द टॉप ऑफ आवर हेड इज कंसिडर्ड एज नून, यानी कि दोपहर के टाइम जब सूरज जो है सन जो है वो बिल्कुल सीधा हमारे सिर के ऊपर होता है, ठीक है, और इस टाइम को हम नून टाइम बोलते हैं कि बिल्कुल भरी दोपहर है इस टाइम पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नून. At this hour, the clock will show the time as 12 o'clock or 12 noon. इस टाइम पे जो घड़ी में टाइम होगा वो 12 o'clock होगा, जिसको हम 12 noon भी बोलते हैं. The period of 12 hours the period of 12 hours after 12 noon is known as post meridiem or afternoon. अब जो दोपहर के 12 बजते हैं ना, उसके बाद के जो 12 घंटे होते हैं उनको हम पोस्ट मेरिडियम आवर्स बोलते हैं, ठीक है. क्या बोलते हैं? पोस्ट मेरिडियम या आफ्टर नून. आप 12 बजे के बाद टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, एल्डर्स को गुड आफ्टरनून विश करते हो ना. 12 बजे से पहले तो नहीं करते, या आप सुबह 10 बजे गुड आफ्टरनून बोलना शुरू कर देते हो? नहीं ना, आप 12 बजने के बाद आफ्टरनून बोलते हो, ठीक है. तो दोपहर के 12 बजे के बाद जो है वो आफ्टरनून या पोस्ट मेरिडियम टाइम आपका स्टार्ट हो जाता है, जो कि कितने आवर्स का होता है? 12 आवर्स का. और इसको हम एब्रीवेट करके, एब्रीवेट का मतलब होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम PM बोलते हैं और PM लिखते हैं, ओके. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाया गया है कि आप शाम के टाइम क्या क्या करते हैं, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ थिंग दैट यू डू आफ्टर नून, व्हाट वर यू डूइंग एट 3 PM यस्टरडे. तो अब आपसे क्या पूछा गया कि आपको एग्जाम्पल्स देने हैं कि आप आफ्टरनून के बाद क्या क्या करते हैं, यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद क्या करते हैं, चीज़ें ऐसी कौन कौन सी हैं.
you take your lunch in the afternoon, you take a little nap in the afternoon, you complete your homework afternoon, you go to play in the park or outside in the evening, you have your dinner in the evening, which is post meridiem time. So there are so many things that you do after noon. ठीक है, so there is a simple question, what were you doing at 3:30 PM yesterday? आप कल के 3:30 बजे, दोपहर के 3:30 बजे आप क्या कर रहे थे? You have to write it here. Okay. नेक्स्ट है पीरियड ऑफ 12 आवर्स बिफोर नून इज नॉन एज एंटेमेरिडियम और फोरनून। अब दोपहर के 12 बजे से पहले का जो टाइम होता है वो होता है हमारा एंटीमेरिडियम, यानी कि दोपहर के 12 बजे से पहले वाले 12 घंटे हमारे एंटीमेरिडियम होते हैं और उनको हम फोरनून भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोरनून। टू इंडिकेट दिस AM इज रिटन आफ्टर द टाइम, और इसको भी हम एब्रीवेट करके एंटीमेरिडियम को हम क्या लिखते हैं? AM, और हम बोलने में भी इसको AM ही बोलते हैं। अब मॉर्निंग में आप क्या क्या काम करते हो? सबसे पहले काम तो आप उठने का ही करते हो, सोकर उठते हो सबसे पहले तो मॉर्निंग में, है ना? तो हर किसी का उठने का टाइम अलग होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाते हैं, कुछ हैं जो थोड़ा लेट उठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ यू आर वेकिंग अप एट 6 o'clock. So if you write this time, what will you write? That I woke up 6 AM in the morning. ठीक है, वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स हैं who are waking up a little late, like they are waking up at 8 o'clock. So what will you write? They will also write that I wake up at 8 AM. ठीक है, तो आपका सुबह का जो भी टाइम होता है दैट इज रिटन एज AM एंड कॉल्ड एंटीमेरिडियम। ठीक है, अब आप सुबह क्या क्या करते हो? आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, अपना ब्रेकफास्ट लेते हो, अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, अपना काम कंप्लीट करते हो विद द क्लास, और अपनी जो भी आपकी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, उनको अपनी प्रॉपर प्लेसेस पर रखते हो, अपनी मदर की हेल्प करते हो। सो आप सुबह क्या क्या काम करते हैं और दोपहर के बाद क्या क्या काम करते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए और टाइम लिखिए उसके आगे कि आप कितने बजे उठे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर 7 बजे उठे हो सुबह, तो आप लिखिए वेकअप 7 AM। ठीक है, फिर आपने ब्रेकफास्ट कितने बजे किया, आपने नहाया किस टाइम, आपने किस सब्जेक्ट की क्लास किस से किस टाइम तक ली, आपने मम्मी की हेल्प की तो किस टाइम की, और दोपहर के बाद आपने क्या क्या किया, एवरीथिंग। अब देखिए, अब यहाँ पे आप सभी को एक स्केल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो टाइमिंग 12 से स्टार्ट है। ठीक है, ये और यहाँ पे लिखा हुआ है मिडनाइट, यानी कि ये जो है आपके रात के 12 बजे हुए हैं। ठीक है, रात के 12 बजे हुए हैं, और उसके बाद दोपहर के 12 बजे, यहाँ पे मिड डे लिखा हुआ है ना, दोपहर के 12 बजे तक आपका टाइम होता है AM, यानी कि जब रात को 12 बजते हैं तो वो AM में कन्वर्ट हो जाता है। फिर रात का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रात को जो टाइम 1 बजे से शुरू 12 बजे से शुरू हुआ है वो दोपहर के 12 बजे तक क्या रहता है, AM। और जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं आपका टाइम क्या स्टार्ट हो जाता है, PM, और वो रात के 12 बजे तक क्या रहता है, PM। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टाइम आप रीड करते हैं इन AM और PM। AM होता है आपका क्या, एंटीमेरिडियम, एंड PM होता है आपका पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज की तरफ, ये है आपका आवर्स एंड मिनट्स। ठीक है,
अब हम आवर्स और मिनट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, रिमेंबर, रेड बॉक्स में रिमेंबर क्या दिया हुआ है, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास दैट जब आपकी मिनट्स का जो नीडल है वो पूरा एक सर्कल ट्रेवल कर लेता है तो वो 60 मिनट्स हो जाता है, और उसकी वजह से जो आपका आर हैंड होता है वो एक नंबर आगे चला जाता है, दैट मीन्स वो 1 आवर कंप्लीट कर लेता है। ओके, सो द टाइम टेकन बाय द मिनट हैंड्स टू मूव फ्रॉम वन डिवीजन ऑफ द क्लॉक टू अनदर इज कॉल्ड अ मिनट। यानी कि जितना टाइम, ठीक है, मिनट हैंड एक जगह से दूसरी जगह आने में लेती है वो कहलाता है क्या, आ मिनट, एक मिनट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है कन्वर्टिंग टू मिनट्स, यानी कि अब अगर आपको आवर्स गिवन है तो आपको उनको कन्वर्ट करना है किस में, मिनट्स में। ओके, द फ्लाइट अटेंडेंट अनाउंस्ड दैट द फ्लाइट फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलोर वुड टेक 2 hours टू रीच। रीना आस्क्ड हर मदर हाउ मैनी मिनट्स दैट वुड बी। अब फ्लाइट अटेंडेंट ने अनाउंस किया कि आपकी जो फ्लाइट है, आपका जो एरोप्लेन है वो चेन्नई से बेंगलोर पहुंचने में 2 घंटे लेगा। तो रीना ने अपनी मॉम से पूछा कि मम्मी वो कितने मिनट्स हो जाएंगे। तो अगेन जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था, याद है ना, कैसे हमने वेट, कैपेसिटी एंड लेंथ की यूनिट्स को लर्न किया था और उनको कन्वर्ट किया था। ऐसे ही हमें क्या लर्न रखना है कि 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है, और अगर हमें ये लर्न है तो हम कितने भी आवर्स हमें गिवन हो हम उनको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। कैसे, जैसे आपसे पूछा गया है क्या, 2 आवर्स, 2 आवर्स पूछा गया है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। उसी में दूसरे आर के 60 मिनट्स जोड़ दो, कितने हो गए, 120 मिनट्स। या सीधा ही हम क्या करेंगे, 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर देगा ये, 120। तो हमारी फ्लाइट को चेन्नई से बेंगलोर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट्स लगेंगे, 120 minutes. It took Rahul 1 hour 15 minutes to reach his school. How many minutes is that? अब राहुल है उसको 1 hour और 15 minutes लगते हैं अपने स्कूल पहुंचने में। How many minutes is that? तो टोटल कितने मिनट्स लगते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले 1 hour को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। 1 hour में कितनी मिनट्स होती हैं, 60। आपने कन्वर्ट कर दिया, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट। अब 1 hour 15 मिनट्स कितने हो जाएंगे, 60। ऑलरेडी 1 hour क्या हो गया आपका यहाँ पे 60, और ये 15 मिनट्स जो पेंडिंग है वो हमने इसमें ऐड कर दिए, तो 60 + 15 कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको सिर्फ आवर्स गिवन है तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको आवर्स के साथ मिनट्स भी गिवन है तो भी आप कन्वर्जन इजीली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज योर्स कन्वर्टिंग टू। अब इसमें क्या करना है, अब हमें मिनट्स गिवन होंगी और हमें मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सोचो। हम करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। कैसे, द बेकर हैड सेट द ओवन फॉर 120 मिनट्स। हाउ मैनी आवर्स वुड दैट बी। एक बेकर ने अपने अवन को 120 मिनट्स के टाइम पर सेट कर दिया। उसने कोई चीज़ रखी होगी बनाने के लिए और उसको 120 मिनट्स लगेंगे बनने में, तो कितने आवर्स हो जाएंगे। अब हमें देखो पहले पता किया था ना कि 60 मिनट्स में 1 आवर होता है, 60 मिनट्स में 1 आवर होता है, तो 120 में कितने आवर्स होंगे। हम क्या करेंगे, 120 में से 60 मिनट्स निकाल लेंगे, कितने बचे, 60 मिनट्स, है ना।
120 में से अगर हम 60 मिनट्स निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं? 60 मिनट्स, यानी कि मेरे पास 2 जगह 60 मिनट्स आ गए ना, 2 जगह मेरे पास 60 मिनट्स आ गए। ठीक है, तो 60 मिनट कितना होता है? 1 आवर। ये वाला 60 मिनट कितने का है? 1 आवर का। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया? 2 आवर। या आप क्या कर सकते हो, सीधा इसको 60 से डिवाइड कर दो। सॉरी, क्या करेंगे आप? 120 को 60 से डिवाइड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। एक तो प्रोसेस है ये, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपको जो भी टाइम गिवन है आप उसको 60 मिनट्स के पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट 80 मिनट्स टू आवर्स। अब 80 मिनट्स है, 80 मिनट्स है ना, 80 मिनट्स में से अगर मैं 60 मिनट्स निकाल लेती हूँ, 80 मिनट्स में से मैंने 60 मिनट्स निकाल लिए, क्या रहा मेरे पास? 20। अब ये 60 मेरा क्या है? 1 आवर, और मेरे पास बचा क्या? 20। दैट मीन्स मेरा कितना टाइम है? 1 आवर 20 मिनट्स। एज सिंपल एज। आपको सिर्फ याद क्या रखना है? 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स जो है वो 1 आवर होता है। दैट्स इट। इस चैप्टर में आपको बस इतना ही याद रखना, सॉरी इस एक्सरसाइज में आपको इतना ही याद। अब हम सॉल्व करते हैं हमारी एक्सरसाइज 12.2। अब आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। मैंने आपको सारा सब कुछ समझा दिया है। अब देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। मैं हर एक क्वेश्चन के बाद में थोड़ी देर वेट करूंगी सो दैट आप समझ पाएँ, सोच पाएँ और अपना आंसर डिसाइड कर पाएँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 इज राइट द टाइम एज AM और PM। आपको क्वेश्चंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको AM और PM में टाइम लिखना है। 2 आवर्स आफ्टर नून। आफ्टरनून, आफ्टरनून क्या है कि आपके 12 तो बज चुके हैं। ठीक है, 12 बजने के बाद 2 आवर्स क्या टाइम होगा आपका? सोचो क्या टाइम होगा? 2। अब दोपहर के बाद का टाइम है तो AM होगा या PM होगा? PM। ठीक है, नेक्स्ट 3 आवर्स बिफोर मिडनाइट। मिडनाइट कितने बजे होती है? रात के 12 बजे। इससे पहले 3 आवर्स क्या टाइम होगा? रात को 12 बजे से 3 घंटे पहले क्या टाइम होगा? कितने बज रहे होंगे? 9। तो इस मिड नाइट से पहले का टाइम क्या होता है? PM। उसके बाद आपको सीधा ही बोला हुआ है 6 o'clock इन द इवनिंग। इवनिंग में हम क्या यूज करते हैं? PM। तो हम इसको क्या लिख देंगे? 6 PM। अब लिखा हुआ है 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग का हमें पता ही है हम क्या यूज करते हैं? AM। तो हम लिख देंगे 5 AM। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है आपका कन्वर्जन। ठीक है, अब कन्वर्जन कैसे करेंगे? मैं आपको आवर्स टू मिनट का एक क्वेश्चन बताऊंगी और आवर्स टू मिनट का एक क्वेश्चन बताऊंगी और मिनट्स टू आवर का एक क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, यानी कि पार्ट B एंड D बता देती हूँ आपको। ठीक है, पार्ट B एंड D। तो B पार्ट है आपका 24 आवर्स 10 मिनट्स इन 2 मिनट्स। इसके लिए हम इजी बोर्ड पे चलते हैं। क्या था आपका क्वेश्चन? 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स।
राइट, यही है 2 hours 10 minutes। तो मिनट्स में तो हमें कन्वर्ट ही करना है इसको, दैट मीन्स हम मिनट्स वाले पार्ट को छेड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, 2 hours को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 2 hours कितने हो जाएंगे मेरे, अब यहाँ पे देखो आप सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान रखेंगे, 1 होगा तो आर और 2 होगा तो आर्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, 2 × 60 मिनट्स। क्या आंसर होगा, 120 मिनट्स। और हमारे पास ऑलरेडी कितनी मिनट्स गिवन है, 10 मिनट्स, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 0 0 0 2 1 3 एंड 1 1, दैट मीन्स 2 hours 10 मिनट में 130 मिनट्स होती हैं। कैसे सॉल्व किया है, मैंने क्या किया है, आवर्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिसके लिए मुझे पता होना चाहिए 1 hour में 60 मिनट्स होती हैं। मैंने 2 hours को 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसने मुझे आंसर दिया 120। और 10 मिनट्स जो मेरे पास ऑलरेडी गिवन था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, और जब ऐड किया तो मेरे पास फाइनल आंसर आया 130 मिनट्स। अब इसको मैं मेरे यहाँ पे जो मेरी एक्सरसाइज है उसके सामने लिख देती हूँ 130 मिनट्स। बट आपको ये ऐसे नहीं करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, ओके। तो आपका क्वेश्चन बी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन डी की तरफ। क्वेश्चन डी क्या है आपका, 100 मिनट्स। इजी बोर्ड पे चलते हैं, फिर से इरेज कर देते हैं इसको। मिनट्स। अब हम 100 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 60 मिनट जो है वो 1 hour होता है ना, पता है ना। सो सिंपली मुझे सिर्फ क्या करना है, 100 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। 100 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, 40। दैट मीन्स ये 60 तो क्या हो गया, 1 hour, ठीक है। रिमेनिंग कितनी मिनट्स बच गई मेरे पास, 40 मिनट्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 40 मिनट्स। दैट्स इट, एज सिंपल एज। एक और एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। आपको गिवन है 140 मिनट्स। अब आप इसमें से क्या कीजिए, पहले 60 मिनट्स सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि 60 मिनट का 1 hour होता है ना। आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास क्या बचेगा, 80 मिनट्स। आप इसको 1 hour लिखिए यहाँ पे अपनी रफ नोटबुक में। अगेन आप 60 माइनस कीजिए, इसको भी यहाँ पे साइड में 1 hour लिखिए। 80 माइनस 60 क्या होगा, 20। अब 2 hours आ गए ना आपके पास, आप इनको ऐड कर दो तो कितने हो गए आपके, 2 hours। और मिनट्स कितने बचे हुए हैं, 20। साइड में लिख दीजिए 20 मिनट्स। क्वेश्चन सॉल्व सिंपली। अब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक ऐसा ही, ठीक है। आपको टाइम गिवन है फॉर एग्जाम्पल 90 मिनट्स, और आपको इसको कन्वर्ट करना है आवर्स में। आप क्या करेंगे, 90 में से 60 को माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0 एंड 9 माइनस 6 3। दैट मीन्स दिस इज 1 hour, और ये 30 आपका पेंडिंग जो रह गया, दैट इज योर मिनट्स। तो आप क्या लिखेंगे, 1 hour के सामने 30 मिनट्स लिख देंगे। दैट्स इट। आई होप आपको आर से मिनट में कन्वर्ट करना और मिनट्स से आर में कन्वर्ट करना बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बैंक के थ्रू कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 1 क्या है? ए फ्लाइट कनेक्टिंग दिल्ली टू बैंगलोर गॉट डिलेड बाय 150 मिनट्स बिकॉज ऑफ हैवी फॉग इन दिल्ली। इफ द शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम ऑफ द प्लेन इज at 12 noon, then at what time will the plane depart from Delhi airport? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है अपनी रफ नोटबुक में, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टूडेज क्लास स्टूडेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास where we solve exercise 12.3. Thank you so much class.